बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार, मोदी सरकार के इस दौर में बेटियां, छात्राएं, लड़कियां, बहनें कहीं सुरक्षित नहीं है। आप जानते हैं कि उड़ीसा में किस प्रकार से एक छात्रा के साथ शोषण किया गया, उत्पीड़न हुआ उनके साथ, और उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि वो मजबूर हो गई और कॉलेज कैंपस में अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़क करके उन्होंने आत्महत्या कर ली। सरकार पूरी तरह से मुकदर्शक बनी हुई है। जो दोषी हैं उनको किसी भी तरह से उस पर दबाव नहीं दिया गया, उन पर कार्रवाई नहीं की गई। इस तरह की घटना आज आम हो गई है। आज कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपसों में भी छात्राएं सुरक्षित नहीं है। जो पीड़ित छात्रा थी उन्होंने कॉलेज प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन को और सरकार को भी चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने मेल के जरिए सभी जगहों पर अपने समस्याओं को अवगत कराने का काम किया, लेकिन सरकार और कॉलेज प्रशासन के संवेदनहीनता के वजह से उन्होंने अपनी जान, उस छात्रा ने अपनी जान गंवाई है। उसके खिलाफ में आज पूरे देश में NSUI तमाम कॉलेज और विश्वविद्यालय कैंपसों में प्रदर्शन कर रही है और उस पीड़ित छात्रा के लिए न्याय की मांग कर रही है। जो आज देश के सत्ता में बैठ करके बेटी पढ़ाने और बेटी बचाने की बात कर रही है, वो ही आज इस देश में बेटियों की आवाज़ को कुचलने का काम कर रहा है, उनको शिक्षा से वंचित करने का काम कर रहा है, उनको पीड़ित और प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। सरकार के इस दो मुँहे और दोगले चरित्र को आज पूरा देश समझ चुका है और छात्र और युवा एकजुट हो चुका है। जब तक जो पीड़ित छात्रा थी उनके साथ न्याय नहीं होता है, तो आज पूरे देश में छात्र एकजुट होकर के, गोलबंद होकर के इस सरकार को इस सत्ता से बाहर धकेलने का काम करेगी। निशांत यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष NSUI बिहार।